हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू वोकेशनल सब्जेक्ट आईटीएस चैनल। आपको पता है कि जैसे हम 9th क्लास का सिलेबस चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम प्रीवियसली हमने फर्स्ट चैप्टर जो था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था। उसमें कंप्यूटर क्या होता है वो सारा हमने पढ़ा था। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसके आगे आपका अगला टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम का क्या मतलब क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसी ड्राइंग जो दिखाती है हमें इंटरकनेक्टेड, एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्टेड है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कैसे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एरो की। जो यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से कौन सा पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो अभी इस डायग्राम में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है और उसका क्या काम होता है। तो कंप्यूटर आपने पढ़ा था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहला जो है वो क्या है, आपका इनपुट ही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट इनपुट है, दिख रहा है। तो इनपुट में क्या होता है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं। अगर हम कोई कमांड देंगे तभी जा कर के हमें कुछ कंप्यूटर उसके अंदर प्रोसेस करेगा, फिर हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम कुछ चीज़ लिखते हैं या कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल्स है, कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक्स है। ये सारी की सारी डिवाइसेस क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस। जब कंप्यूटर के अंदर हमने कोई इनपुट दे दी तो इनपुट कहाँ पर जाती है, हमारे सीपीयू में। सीपीयू आपको पता ही है क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है। सारा का सारा काम जो होता है, रिज़ल्ट, प्रोसेसिंग, सब कुछ होना वो किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। अब सीपीयू के अंदर क्या 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 पार्ट्स हैं, जैसे आपने इनपुट में देखा एरो दिखाई दे रहा है आपको, इट मीन्स इनपुट यूनिट जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, हमारा सीपीयू के साथ। अब सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट। एएलयू का क्या मतलब है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जब इसके अंदर सारा का सारे प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये डाटा कहाँ चला जाता है, हमें आउटपुट यूनिट में चला जाता है। कि मतलब कि आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस क्या हुई, जहाँ पर हमारा रिज़ल्ट बन चुका है, अब वो हमें क्या होगा, सिर्फ दिखाई देता है कि डाटा बन गया है, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग हो गई है, अब वो हमारा डाटा फाइनल हो चुका है, अब वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। जैसे कि हमारा रिज़ल्ट कहाँ पे दिखाई दे सकता है, वो मॉनिटर में। मॉनिटर क्या हुआ, जैसे कि हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस में, सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं, जो जिस चीज़, जैसे हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा था। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में क्या हो गया कि जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर बन गई है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट, वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया आपने, वो बन गया, बट आप उसको टच नहीं कर सकते हो, वो कंप्यूटर के अंदर ही है। जब आप उसको आउटपुट निकालोगे, रिज़ल्ट निकालोगे, किससे निकलेगा, वो प्रिंटर से निकल सकता है, प्लॉटर से निकल सकता है। यहाँ पर किससे आएगा, वो हार्ड कॉपी से। हार्ड कॉपी क्या होगी, जिसको हम टच कर सकते हैं। जब वो प्रिंटर से बाहर आ जाएगा, उसको हम टच कर सकते हैं, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, हमारी हार्ड कॉपी। तो ये था आपका इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। जब आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अगर आप उसको अपने पास सेव करना चाहते हो, ऊपर हमने ये पढ़ा था कि क्या है ये, स्टोरेज डिवाइसेस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश डिस्क है। तो वैसे ही नीचे ये जब हमने अपना डाटा स्टोर कर दिया तो वो कहाँ पर चला जाएगा, मैग्नेटिक टेप में जा सकता है, मैग्नेटिक डिस्क में हम सेव कर सकते हैं, सीडी में कर सकते हैं, पेन ड्राइव वगैरह में कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी थी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कैसे उसको इनपुट मिलती है, कैसे वो प्रोसेसिंग करता है और किस तरीके से वो हमें रिज़ल्ट देता है। तो ये आपका था सिंपल थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में
मेंशन कर देना, तो हम उसको अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे।